हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं घर में? सबको मेरा हेलो बोलना। मैं बिल्कुल बढ़िया, एकदम परफेक्ट। अभी कोविड सिनेरियो चल रहा है, घर पे ही रहें, सेफ रहें, स्टे सेफ। बच्चों, एग्ज़ाम का सिनेरियो है, एग्ज़ाम आने ही वाला है। अभी रिकॉर्डिंग में जब कर रहा हूँ तो आज यहाँ पे डेट है 30 अगस्त है और जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है और नीट का एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाला है। तो हो सकता है जब मेरा आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा कल परसों में, या फिर आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा। लेकिन ये मोटिवेशन आपका फॉरएवर है, हमेशा काम आएगा। देखो, मोटिवेशन ये है कि जो परफेक्शन लेवल होता है वो परफेक्शन लेवल कैसे आता है। जैसे आपने कभी भी किसी गेम में देखा होगा, कोई गेम है, क्रिकेट में देखोगे आप, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया। धोनी हालांकि रिटायर हो गए हैं, लेकिन विराट कोहली, धोनी, इनका जो लेवल ऑफ परफेक्शन था ये कैसा था आपको पता है। किसी और गेम में देखोगे आप, बैडमिंटन में देखोगे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, और दूसरे गेम में देखोगे, टेनिस में देखोगे नाडाल, फेडरर वगैरह। इनका जो परफेक्शन लेवल है कैसे आया? क्या एक दिन में आ गया, 2 दिन में आ गया, 10 दिन में आ गया? नहीं, इनकी एक लंबी, बहुत लंबी हार्ड वर्किंग है, बहुत लंबी प्रैक्टिस है। टैलेंट तो था ही था, टैलेंट के साथ में एक लंबी प्रैक्टिस है, उसकी वजह से ये प्रोफेशनल लेवल पे, परफेक्शन लेवल पे आए। पढ़ाई में भी क्या होता है कि परफेक्शन आ सकता है प्रैक्टिस से, मेहनत से और कॉन्फिडेंस से। एक कल्पित वीरवाल का नाम आपने सुना होगा, 2017 में जेई मेंस में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेके आए। हाइट ऑफ परफेक्शन 360 आउट ऑफ 360, मेन इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ में क्या पॉसिबल है? मेडिकल में 720 आउट ऑफ 720 कौन लेके आएगा, कब लेके आएगा, इसका वेट चल रहा है। सो ये भी पॉसिबल है और ये होगा, जल्दी होगा, आई थिंक ऐसा होगा। और आप में से कौन ये करेगा, ये कौन बड़ा अचीवमेंट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। सो ये पॉसिबल है परफेक्शन। नहीं, परफेक्शन कैसे आता है? ये आता है बहुत ही सटीक मेहनत से, बहुत ही केयरफुल मेहनत से और बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस से। बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग करने से नहीं होता है। जैसे कि आप 15 घंटे पढ़ाई करेंगे तो सर नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है, परफेक्शन लाने के लिए उसी चीज़ को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, जो पूरे साल भर 2 साल में आपने पढ़ा है उसका परफेक्शन लेवल लेके आए। आपको केवल क्या करना है, अपनी थ्योरी को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो पहले से कर चुके हैं। पेपर्स जो आप पहले लगा चुके हैं साल भर में, 2 साल में, उन पेपर्स को रिवाइज करें, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, थ्योरी को प्रिसाइज रिवाइज करें। जो एग्जाम्पल्स टीचर्स ने लिखाए हैं क्लास नोट्स में, वो एग्जाम्पल्स बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को याद करें। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जितना मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे उतना बेटर होगा। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये बताओ कि बचपन में कोई पोएम तुमने याद की थी तो कैसे याद की थी? क्या एक बार में पढ़ के याद हो गई थी? उस पोएम को जब टीचर बोलती थी सुनाना है, तो उसके परफेक्शन के लिए क्या किया था तुमने? कम से कम उसको 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 100 टाइम तुम लोगों ने रिकॉल किया, बार बार किया, तब जाके उसमें परफेक्शन आया। कभी स्टेज पे कोई प्ले परफॉर्म किया है, डांस परफॉर्म किया है, एक्टिंग परफॉर्म की है, सिंगिंग परफॉर्म की है? उस परफॉर्म करने के पहले कितनी बार प्रैक्टिस की है? बहुत बार। तो ये प्रैक्टिस क्यों की, एक बार में क्यों नहीं किया? तो एग्ज़ाम जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, उसके इतने बड़े सिलेबस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, परफेक्शन के लिए कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए? जितनी बार हो सके उतनी बार, कम से कम 3 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, कम से कम 5 बार तो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, जिससे कि आप इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में परफेक्शन ला पाएँ। इसीलिए तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट होता है वो रिवाइज कर करके परफेक्शन ले आता है, सेलेक्ट हो जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि मेरे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट होना चाहिए, मैं बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी सिलेक्शन लेता है, बहुत अच्छी रैंक के साथ लेता है, केवल परफेक्शन प्रैक्टिस के साथ में। तो विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि आपने जो पूरे 1 साल 2 साल पढ़ाई की है वो बहुत ही सफिशिएंट है। उसको केवल आपको रिवाइज करना है, पूरे दिमाग में रखना है और परफेक्शन तक लेके आना है। ये मान के चलें, फील करें कि आप एक प्लेयर की तरह सोच रहे हैं और अपने
पढ़ाई को परफेक्शन लेवल पे जिस समय ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। इतनी सारी सीटें हैं यार, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, मेरी विश है, मेरी मनोकामना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर एक एग्ज़ाम से पास होके निकल चुके हैं, कॉलेज में हैं, तो मेरी विश है कि आपके कॉलेजेस के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। उसमें भी यही चीज़ चाहिए, परफेक्शन चाहिए। मैंने हमेशा जब भी किसी भी एग्ज़ाम में एंट्री की है तो उसके एग्ज़ाम में एंट्री के समय पहले मैंने बहुत तैयारी की है और बहुत तैयारी के बाद परफेक्शन के साथ में ही वहाँ पे परफॉर्म किया है। क्लास में भी हम जब पढ़ाते हैं तो बार बार हम जब रिपीट करते हैं, एक साल पढ़ाया, दूसरे साल पढ़ाया, तीसरे साल पढ़ाया, तो धीरे धीरे परफेक्शन आता है। इसीलिए सीनियरिटी का फ़ायदा मिलता है। तो 19 ईयर पढ़ाने का एक्सपीरियंस ये है कि अब मैं अपने काम में, पढ़ाई में परफेक्शन आ गया है। इसलिए आप कोई फॉल्ट नहीं देखते हमारी पढ़ाई में, कोई हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ऐसे नहीं है कि सुपर पावर नहीं है। केवल अपनी काम को बहुत ईमानदारी से किया, मेहनत से किया और बहुत अच्छे से किया, जिससे परफेक्शन लेवल डेवलप हुआ। तो ये चीज़ आप में भी डेवलप हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, सबको विशेज़ हैं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।